के अनुसार तत्व के कितने भेद हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति का अर्थ है कि हिंदी में जो शब्द है वो अलग अलग स्रोतों से है। हिंदी में शब्द अलग अलग स्रोतों से आए हैं। अब इसके हम भेद करेंगे कि भाई उत्पत्ति के आधार पर कितने, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद माने गए। 4 अलग अलग प्रकार से हिंदी में जो शब्द आए हैं उनको हम अब एक एक को पढ़ेंगे। पहला तत्सम शब्द। पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? इस तत्सम शब्द को समझने के लिए तत्सम का दो भाग करेंगे, जैसे तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। उसके अर्थात इसके संस्कृत के, क्योंकि इस हिंदी भाषा की जो जननी भाषा है वो संस्कृत है, तो तत् यानी उसके किसके, संस्कृत के समान। सम यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तित रूप, बिना रूप परिवर्तन किए, बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में आ गई, उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे उदाहरण, जैसे कर्म, जैसे ज्ञान, जैसे धर्म, इस प्रकार के, जैसे अग्नि, जैसे सर्प, इस प्रकार जो हिंदी संस्कृत के शब्द है और वो ऐसे कैसे अपने इस हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए, उनको हम तत्सम शब्द कहेंगे। अब इसके बाद में दूसरा प्रकार है, ये अपने उत्पत्ति के अनुसार वेद चल रहे हैं। अब दूसरा प्रकार है तद्भव। तद्भव का अर्थ, तद्भव शब्द के कौन से होते हैं? वापस से इसके 2 टुकड़े करेंगे। तद मतलब तत्व और भव, इन दोनों शब्द से मिलकर बना। तत् यानी उसके और भव यानी बाद में बना हुआ, रूप परिवर्तन। अब बाद में क्या बना? जैसे कोई शब्द है जो संस्कृत का है, परंतु उच्चारण की सुविधा के लिए हम उसको थोड़ा अलग प्रकार से बोलने लगे, लिखने भी लगे, तो जो उसका थोड़ा रूप परिवर्तन हमने कर दिया, तो उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के शब्दों का उच्चारण की सुविधा से थोड़ा रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग लेना। तद्भव शब्द है, जैसे जैसे अग्नि है, अग्नि है तो उसको आग लिखने लगे। जैसे सर्प है तो उसको सांप लिखने लग गए। इस प्रकार शब्दों को
मॉडिफाइड करके, मतलब अलग प्रकार से उसका रूप परिवर्तित करके और जिससे उच्चारण की हमें सुविधा हो उस प्रकार ये जैसे ये तो है अपना तत्सम शब्द और ये है तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव का भी प्रश्न आएगा कि इस तत्सम शब्द के तद्भव बनाइए या तद्भव शब्द के तत्सम बनाइए। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। ये तद्भव शब्द हो गया। अब तीसरा देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है कि जो स्थानीय बोलियां हैं, जैसे हमारे भिलवाड़ा में मेवाड़ी चलती हैं, जैसे अलग अलग स्थानों पे क्षेत्रीय छोटी छोटी बोलियां चलती हैं, तो अलग अलग बोलियों के जो शब्द निकल कर आते हैं वो हिंदी में प्रयुक्त होने लग जाए तो उसको हम देशज शब्द कहते हैं। स्थानीय या क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों जिनका प्रयोग हिंदी में होता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अब इसमें हम जैसे उदाहरण देखें तो पगड़ी है, जैसे पिल्ला है, ये ऐसे शब्द हैं जो स्थानीय जगह पर बोले जाते हैं और हिंदी में भी ये प्रयुक्त होने लगे तो इनको हम देशज शब्द कहेंगे। अब आते हैं विदेशज शब्द। अंतिम चौथा है, उत्पत्ति का आधार पर 4 भेद है तो इसका अंतिम चौथा जो भेद है वो विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द क्या होता है? वे शब्द जो अन्य भाषाओं से जैसे कौन कौन सी भाषाएं, जैसे अंग्रेजी हुई, अंग्रेजी है, जैसे फारसी है, अंग्रेजी है जैसे फारसी है और जैसे अरबी शब्द है। ये जो शब्द हैं विदेशी भाषा में, जैसे ये भाषाएं से हिंदी में प्रयोग होने लगे, हिंदी में प्रयोग होने लग गए। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? विदेशज शब्द। जैसे अब विद्यालय को विद्यालय नहीं कहकर क्या कहते हैं? स्कूल। तो ये शब्द विदेशज है, अंग्रेजी शब्द है। जैसे रेल है, जैसे गिलास है।